हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द सिलेक्शन एरिया डिफेंस के चैनल पे। एज़ वी ऑल नो दैट हम लोग जो है एयरफोर्स फेज़ 2 के लिए टॉपिक कर रहे हैं चैनल पे। एक वीडियो गई है चैनल पे, जो एक टॉपिक उस वीडियो में मैंने कवर किया है, उसको आप लोग कर लीजिए जो भाई नहीं किए हुए हैं। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, अगर आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ग्रुप डिस्कशन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भाई टेलीग्राम से जुड़ जाइए। रोज़ रात 8 बजे वहाँ पे मैं लिंक देता हूँ आपको, वहाँ जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दूंगा। 100% आपको गारंटी रहेगी GD क्वालिफाई कराने के लिए। लेट्स बिगिन आवर सेशन। आज अपना टॉपिक होने वाला है ई लर्निंग, है ना, ऑनलाइन एजुकेशन। ई लर्निंग बोलो या फिर ऑनलाइन एजुकेशन, इसको जानेंगे। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ई लर्निंग हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ये सब टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखकर इसको लाया हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर लेते हैं तो GD आपका कोई नहीं रोक सकता, एक्सीलेंट जाएगा आपका GD। लेट्स बिगिन आवर सेशन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या बोलना है? इन द सिंपल टर्म, ई लर्निंग मीन्स टू लर्न और स्टडी बाई इंटरनेट थ्रू ई लर्निंग। वी कैन स्टडी फ्राम एनी वेयर एनी टाइम। इसको अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ई लर्निंग का मतलब होता है पढ़ना, इंटरनेट के द्वारा पढ़ना। और मतलब कहीं भी किसी भी टाइम इंटरनेट के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन आज मोस्टली अभी आप जो क्लास देख रहे हैं ये भी ऑनलाइन ही है ना। और आप ऑनलाइन एजुकेशन करते होंगे, जिसकी प्रिपरेशन आप किए होंगे वो ऑनलाइन मोस्टली करते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन का एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि इसका मतलब कि इंटरनेट आपके पास हो, इंटरनेट का एक्सेस हो, आप कहीं भी कभी भी आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, है ना। ये हो गया। ऑल वी नीड इज जस्ट कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। बस आपको, हम सभी को कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन जो मैंने अभी बताया उसकी ज़रूरत होती है। आप कहीं भी कभी भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स एंड एप्लीकेशन बाई विच वी कैन लर्न इन फेवर ऑफ ई लर्निंग। देखिए, यहाँ आजकल काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। जैसे एक मेरा ही प्लेटफॉर्म है जिससे आप पढ़ रहे हैं, है ना। कई एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन ऐप होता है। ऐप में आप पेड कोर्स लेकर आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं, है ना। ई लर्निंग के थ्रू आता है, सभी ई लर्निंग ही तो है। जब ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे आप पैसा दे के है ना, जो अभी बैच लॉन्च किए हैं फेज़ 2 का, पैसा ले रहे हैं भाई, यहाँ पे फ्री में हो रहा है। ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, जरिया है जिनके थ्रू हम ऑनलाइन एजुकेशन पाते हैं, है ना। ई लर्निंग कॉस्ट लेस दैन क्लास फ्रॉम लर्निंग। ई लर्निंग वी कैन कंटिन्यू, ये कैन होगा, ठीक है। वी कैन कंटिन्यू स्टडीज़ वाइल डूइंग फुल टाइम जॉब, है ना। देखिए, जो आप अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन में आपका अगर एक कोर्स लेंगे, SSC का हो, डिफेंस का हो, तो 20,000 कॉस्ट करते हैं। और वहीं पर अगर ऑनलाइन लेंगे तो आपको शायद 1,000 में पूरा कोर्स करा देंगे, है ना। पूरा 1 साल की पढ़ाई हो जाएगी। तो कौन सा बेटर है? बेटर तो ऑनलाइन है ना। ऑनलाइन में कम फीस लग रही है। तो यही कहा गया, ई लर्निंग कॉस्ट लेस दैन क्लास फ्रॉम, है ना। ये जो है ई लर्निंग जो है ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो ऑफलाइन क्लास होती हैं उससे कम मतलब कॉस्ट करता है ना। और ई लर्निंग के थ्रू जो है हम, जैसे कई लोग होते हैं, कई भाई होते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होती, तो वो लोग जॉब भी करते हैं, तो ई लर्निंग उनके लिए बेस्ट होता है। अगर वो फुल टाइम 8 घंटे पढ़ाई मतलब जॉब करते हैं तो वो रात में छुट्टी पाते हैं 11 बजे 12 बजे, तो आप वो रात में पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, दिन में पढ़ाई होती है, फिक्स टाइम होता है, तो उस टाइम तो उनकी जॉब होती है तो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो भाई वो रात में कर सकते हैं, तो वो भी कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब हमारा ये है। आप अगर नोट्स बनाएं तो आप अपने भी लैंग्वेज जो पॉइंट्स ऐड कर पाएँ उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। We can repeat the lesson for many times if we didn't understand the concept. We can easily update new information. We can email the doubts and can be clarified. देखिए, जैसे कि आप ऑनलाइन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये वीडियो यूट्यूब पे सेव रहेगी। आपको एक बार में नहीं समझ में आई, 4 बार देख लीजिए, है ना। कई टाइम आप इसको रिपीट कर सकते हैं। और वहीं ऑफलाइन में क्या होता है, एक बार पढ़ लिया, अगर पूछा तो ठीक है, बता दिया तो ठीक है, नहीं तो उसको दोबारा कहाँ रिपीट होता है। अगर हम नहीं समझते तो नहीं समझते, ऑनलाइन में है, नहीं समझे 4 बार देख लो। एंड वी कैन अपडेट न्यू इन्फॉर्मेशन ईजिली। हम लोग ईजिली अपडेट कर सकते हैं कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैं
आप भी वीडियो बना के कोई आपके अंदर ज्ञान है, कोई भी नॉलेज है तो आप अपडेट कर सकते हैं इंटरनेट पे, है ना। और कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फिर हमें ईमेल कर दीजिए, हम आपकी डाउट क्लियर कर देंगे। ऑनलाइन एजुकेशन का ही फ़ायदा होता है ना, वी कैन ईमेल द डाउट्स एंड कैन बी क्लैरिफाइड। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, इसका कहने का मतलब यही है। अब इन अगेंस्ट मतलब कौन्स, इन अगेंस्ट ई लर्निंग के क्या मतलब क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या इसका जो है निगेटिविटी है उसको जानेंगे। थ्रू ई लर्निंग वी कैन, थ्रू क्लासरूम लर्निंग वी कैन इंक्रीज आवर प्रेजेंटेशन स्किल। देखिए, आप अगर ई लर्निंग अगर ई लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं घर में तो किसी से मिलते नहीं, अकेले रहते हैं, है ना, बस पढ़ते हैं। और जब आप बाहर जाते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए तो उससे आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल बोलने की वो डेवलप होती है। तो इसका कहने का मतलब यही है, थ्रू क्लासरूम लर्निंग वी कैन नो हाउ टू बिहेव विद कलीग्स। अब ये क्लासरूम अगर आप जाएंगे तो कोचिंग में तो आपको काफ़ी बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, फ्रेंड मिलेंगे, तो उनसे बात करेंगे, एक दूसरे का बिहेवियर देखकर हम लोग भी सीखेंगे कि अपने साथी सहपाठी के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, एंड सुपीरियर्स टीचर्स इन क्लासरूम कैन नो वेदर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक और नॉट। और जो क्लासरूम में है, जो सुपीरियर टीचर हैं, जो बड़े टीचर हैं, वो जान सकते हैं कि स्टूडेंट समझा या फिर नहीं समझा है। अगर नहीं समझा तो उसको अलग मेथड, अलग ट्रिक लगा के उसको पास में बैठा के उसको समझा सकते हैं, है ना। ये ऑफलाइन क्लास में पॉसिबल है ना। एंड एक्सप्लेन द टॉपिक यूजिंग जनरल एग्जाम्पल। यहाँ तक हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज इन रिजल्ट आवर नेशंस GDP डिक्रीजेज। देखिए, जो ई लर्निंग से है अपना जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। अब क्लासरूम बनता है जहाँ कोचिंग आप जाते हैं, वहाँ पे चपरासी होता है, प्यून होता है, और काफ़ी जॉब मिलती है ना, काफ़ी लोगों को जॉब मिल जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम रेडी करने के लिए, देखभाल करने के लिए काफ़ी जॉब क्रिएट करता है क्लासरूम। अब फाइनल कंक्लूजन क्या देना है, ई लर्निंग हैज़ इट्स ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ई लर्निंग के बोथ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर क्लासरूम लर्निंग अप टू ग्रेजुएशन लेवल। देखिए, इसको जो है क्लासरूम जो सब्स्टिट्यूट है, इस क्लासरूम को जो है ग्रेजुएशन लेवल तक हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। जब तक ग्रेजुएशन में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आप क्लासरूम से ही पढ़ाई लीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट मत करिए ऑनलाइन एजुकेशन। का कहने का मतलब ये है, बट आफ्टर ग्रेजुएशन ई लर्निंग कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर क्लासरूम। आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब ये जो क्लासरूम है ऑफलाइन, इसको ऑनलाइन में आप जा सकते हैं। इफ़ द स्टूडेंट हैव मोर इंटरेस्ट इन स्टडीज़ ही कैन गो फॉर ई लर्निंग। अगर स्टूडेंट में क्यूरियसिटी है कि वो ऑनलाइन कर लेगा, पढ़ लेगा अपने आप को कंट्रोल करके सोशल मीडिया से, तो वो उसके लिए बेटर है ना। ही हैज़ नो, इफ़ ही हैज़ नो इंटरेस्ट अ पर्सन मस्ट बी देयर टू क्रिएट इंटरेस्ट इन बाई जनरल एग्जाम्पल। ये हिंदी नहीं होगा, ठीक है। बाई जनरल एग्जाम्पल्स एंड टू मेक हिम स्टडी डैट ओनली पॉसिबल विद क्लासरूम। कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, है ना, उन लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन करने को बोल दो, कहीं पबजी खेल रहे हैं, कहीं मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहा है, तो उनके लिए भाई ऑफलाइन क्लासरूम अच्छे से है। बस उनको मार पीट के घर से भेज दिया जाए कोचिंग में सर देखते ही हैं, तो वहाँ पर मोबाइल चलाएंगे नहीं, तो ऑफलाइन उनके लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए अच्छा है। मोटिवेशन इंस्पायर होंगे, जो उनके आसपास सहपाठी बैठेंगे, हाँ वो ये कर रहे हैं, तो उनसे इंस्पायर होकर वो भी पढ़ेंगे। तो ये अपना कंप्लीट को एजुकेशन पे ई लर्निंग पे अपना टॉपिक था। अगर पसंद आई हो वीडियो तो आप लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को। और जो भी PDF इसका चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, GD की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो टेलीग्राम से भाई जुड़ जाइए और कंटिन्यू करिए। रात 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक वहीं पे मिलेगा टेलीग्राम पे। सो कैसा लगा अगर कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा एफ़र्ट है कि भाई काफ़ी कोचिंग में देखा हूँ 10,000 12,000 ऑफलाइन चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जितना चार्ज कर रहे हैं मेरे हिसाब से भाई वो उसका मतलब ज़रूरत ही नहीं भाई। मतलब ईजी होता है फेस टू, भाई जो जाता है वो पछताता है बाद में। आप भी जाओगे, आप भी पछताओगे कि हाँ भाई पैसा बर्बाद कर दिया, नहीं तो मैं खुद ही कर लेता। हाँ भाई, अब आपको गाइडेंस कभी नहीं होगी अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आपको 100% श्योरिटी देता है कि आपका GD क्लियर हो जाएगा। सो बस चैनल बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।